नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय, जो कि पुरुषोत्तम योग है। तो इसके बारे में जानेंगे। अथ पंचदशमो अध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखामश्वत्थं प्रहुर्व्यं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदं स वेदवितः अधश्चोर्ध्वं प्रसक्तस्य शाखः गुणप्रविद्या विषप्रवालः अधस्यः मूलन्यसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपयिष्येः तथोपलभ्यते नान्यतो न चार्दिन च सम्प्रतिष्ठते अश्वत्थमेनं सविरूढमूलं मा संगशास्त्रेण दृढवते छित्त्वा ततः पदं तत्परिगीत्वं यस्मिन् गतः न निर्वर्तन्ते भूयः तमेव चाघं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तः प्रसीता पुराणिः। निर्माणमोहजित संगदोषाध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वे विमुक्ते सुखदुःखसंगे गच्छन्तमूढा पद्मावयं ततः न तद्भासयते सूर्या न संसको न पावकः यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते त्वद्दिं परं ममः मामेवाशो जीवलोकः जीवभूता सनातनः मनः पश्चान्नेन्द्रियाणि प्राकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यादवाप्नोति यच्चाप्तुकामतीश्वरः गृहीतस्त्वयि संयाति वायुगन्धर्वविनश्यातः श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विष्णुपवसेवते उत्क्रामान्तं स्थितां वापि भुजनां वां गुणान्तिं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यान्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तमन्यस्थितं यान्तो अप्याकृतमानो नैनं पश्यात् चेतसः यदादित्यागतं तेजो जगद्भासते अखिलं यच्चन्द्रमसिः यच्चग्नो तत्से वृद्धि मामकम्। अर्थ सुनेंगे। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर मूलवान और ब्रह्मरूपी मुख शाखा वाले जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानते हैं वह वेद के तात्पर्य को जानने वाले हैं। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुणों से जल के द्वारा बढ़ी हुई और विषय भोग रूपी कपोल वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्म के अनुसार बांधने वाले अहंता, ममता और वासना रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। इस संसार रूपी का स्वरूप जैसा कहा है वैसा ही वह विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूपी अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूपी शास्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिससे गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण को मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर को मनन और निधि ध्यान करना चाहिए।
जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है। इन्होंने आसक्त रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरी परम धाम है। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाते हैं, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मान सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, उससे जाता है। यह जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राणा और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपनी हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी तो यत्न करने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गामविश्यः च भूतानि धारयम्यामोजसः पुष्पामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मता। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहिमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पञ्चाम्यान् चतुर्विधं। सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टि मतः स्मृतज्ञानपोहणं च वैदेश्यः सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तके द्वविद्वोचः। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षारस्य क्षारः एव च क्षारः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरम् उच्यते। उत्तम पुष्पस्वतं परमोऽमीत्युद्धतः यो लोकत्रयमविश्यः विभत्सयः ईश्वरः। यस्मात् क्षरं तितो अहं क्षारदपि चोत्तमः। अतो अस्मिह लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेव समूढो जानन्ति पुरुषोत्तमः, सः सर्वविभाजितं मां सर्वामेव न भारतः। इति गुहात्मशास्त्रमिदं मुक्तः मया नाघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमनश्च कृतकृतस्य भारतः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय के अंतर्यामी रूप में स्थित तथा मुझमें ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इस संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है तथा अविनाशी परमेश्वर
और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष इस सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रेण श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगे नाम पंचदशोऽध्यायः।